नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी की एक महिला वॉलंटियर का आरोप है कि कुमार विश्वास का नाम लेकर उसे बदनाम किया जा रहा है और इस चक्कर में उसका परिवार टूट रहा है, जिसे सिर्फ कुमार विश्वास ही टूटने से बचा सकते हैं। क्या कुमार विश्वास टूट रहे रिश्ते को बचा लेंगे? इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले ये वो तारीख है जिस दिन आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने की तैयारी चल रही थी। उसी दिन एक अंग्रेजी अखबार में सनसनीखेज खबर छपी कि अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान कुमार विश्वास एक वॉलंटियर के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। ये खबर आई गई हो गई, लेकिन अब वही खबर कुमार विश्वास के गले में अटक गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक महिला वॉलंटियर का परिवार बिखर गया है। महिला का आरोप है कि कुमार विश्वास के साथ अनैतिक संबंधों की अफवाह ने उसे बेघर कर दिया और सच बताने की गुहार लगाने पर उसे कुमार विश्वास की ओर से धमकी मिल रही है। महिला का कहना है कि अब उसका परिवार टूटने से तभी बचेगा जब कुमार विश्वास सामने आकर सच बयान करें। कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी इस विवाद को मीडिया और विरोधियों की साजिश बता रही है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर एक महीने से कुमार विश्वास ने विवाद सुलझाने की पहल क्यों नहीं की? क्या अब महिला आयोग के समन के बाद कुमार विश्वास रिश्ते टूटने से बचा लेंगे? मेरे चरित्र पे वो कुछ भी कीचड़ उछाल देंगे और मैं चुपचाप सुन लूंगी। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास पर अपनों का ही विश्वास टूट गया। दिल्ली की एक महिला जो अपना घर परिवार सब भूलकर कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने अमेठी गई थी, अब वही महिला कह रही है कि कुमार विश्वास के चक्कर में उसका परिवार टूटने की कगार पर है। उसके बाद तो मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस समय नहीं रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने साफ अल्फाजों में क्या रखा है, अगर आप क्लियर नहीं कर सकते तो मैं आपको डाइवोर्स दे रहा हूँ, आप जहां मर्जी रहिए। इस महिला ने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे कुमार विश्वास का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन महिला को दिल्ली महिला आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 30 मार्च को मैं उनके घर मिलने गई कुमार विश्वास से। जब मेरी उनसे बात हुई उसके बाद फिर मैंने 30 मार्च को ही SHO को कंप्लेंट लिखी। उसके बाद मैं 1 अप्रैल को साइबर सेल में कंप्लेंट देकर आई। फिर उसके बाद मैंने डिप्टी और कमिश्नर को कंप्लेंट दी। उसके बाद मैंने माध्यक्षता केंद्र में दी। उसके बाद मैंने महिला आयोग में दी। सब जगह कंप्लेंट करके थक हार के जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है तब वो महिला आयोग में आई है। आज उस औरत का घर टूट रहा है, उसका पति उसको छोड़ रहा है। सिर्फ इस अवैध जो एक शक या जो भी शुबा बनाया गया है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उसको सामने आके कुमार विश्वास जी को क्लियर करना चाहिए और उसका घर बचाना चाहिए। महिला आयोग ने कुमार विश्वास को 5 मई को तलब किया तो बात मीडिया तक आई। महिला सिर्फ एक ही गुहार लगा रही है कि कुमार सामने आए और दुनिया को सच बताएं। पता नहीं कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इन आरोपों को क्यों नहीं नकार रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि कुमार विश्वास सामने आए और इन आरोपों को नकारें, पर उन्हें सामने आना चाहिए, मेरा घर टूटने से बचाना चाहिए। महिला का पति भी यही मांग कर रहा है। मेरा कसूर है कुमार विश्वास जी सामने नहीं आ रहे, तो मेरा कसूर है इसमें कुमार विश्वास सामने नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो उनका कहीं से कहीं तक तुम्हारा और उनका कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका इतना तो हक बनता ही है कि उनके कार्यकर्ता के साथ अगर किसी तरह की कोई बदतमीजी हो रही है, उसकी इज्जत उछाली जा रही है, तो वो सामने आकर उसके बारे में कुछ तो बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ कार्रवाई तो कर सकते हैं, या ऐसा भी वो नहीं कर सकते। सुबह से देश भर के चैनलों और सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास और इस महिला की खबर चलती रही। दोपहर बाद कुमार विश्वास की जगह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने मीडिया पर ही सारा दोष मढ़ दिया। अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मीडिया के मित्रों से, कहीं गलत है हमारे बारे में रोजाना खबरें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम
हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। इसके ठीक बाद कुमार विश्वास भी सामने आए और उन्होंने भी बीजेपी और मीडिया की साजिश का आरोप लगा दिया। मेरा न्यूज चैनल से भी कहना और अखबारों से भी कहना है कि तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। ऐसा ना हो जाए कि सड़क पर, चौराहे पर, पंजाब के गांव में आपको पकड़ने लोग बाग और पूछें कि दलाली कब बंद करोगे, ये सत्ता के चरणों में लेटना कब बंद करोगे। कुमार विश्वास ने मीडिया के सामने पीड़ित महिला के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि महिला के साथ उनके कैसे संबंध हैं और संबंधों को लेकर अफवाह कौन और क्यों फैला रहा है। मैं कुमार विश्वास जी से चाहती हूँ कि वो सामने आए और देश की जनता को बताएं कि उनकी वाइफ ने मुझे कब पकड़ा था। उस पूरी मेल में, उस पूरी मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा भैया, कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। महिला का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर है, क्योंकि उसका पति अब उसे तब तक साथ रखने को तैयार नहीं है जब तक कि कुमार विश्वास खुद संबंधों का पूरा सच न बता दे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कुमार विश्वास इस महिला का परिवार टूटने से बचा लेंगे। आखिर 1 महीने से जो विवाद कुमार विश्वास और इस महिला के बीच था, उसे कुमार विश्वास ने सुलझाया क्यों नहीं। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। कुमार विश्वास के सामने बड़े सवाल हैं। पहला सवाल कुमार विश्वास के सामने ये खड़ा होता है कि जब अजय वोरा नाम के आदमी ने एक रहस्यमय मेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथियों को लिखी थी और इस पूरे मसले के बारे में पर्दा उठाया था, इस पूरे मसले से पर्दा उठाया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने और खुद कुमार विश्वास ने पहल करवाकर इस मसले की जांच क्यों नहीं कराई। जब ये महिला बार बार गुहार लगाती रही तो कुमार विश्वास ने नैतिकता के तकाजे को ध्यान में रखते हुए इस महिला की गुहार क्यों नहीं सुनी। तीसरा बड़ा मसला ये आता है कि 2 महीनों तक ये दर दर भटकती रही, अरविंद केजरीवाल के घर गई, कुमार विश्वास के घर गई। कुमार विश्वास अपने घर पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इससे ये क्यों कहा कि वो विदेश में हैं। चौथा सवाल ये खड़ा होता है कि कुमार विश्वास इस मसले पर इस महिला को, जैसा कि उन्होंने बयान किया है, धमकियां क्यों देते रहे। इन्हीं सारे सवालों पर बहस होगी। अफसोस कि आम आदमी पार्टी से कोई भी हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सफाई देने को तैयार नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। हमारे साथ आपकी वो विक्टिम वॉलंटियर भी मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी भी मौजूद हैं। शाजिया से भी हम कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि शाजिया उस वक्त न केवल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, बल्कि आपकी एक सीनियर पोस्ट पर भी मौजूद थी। मेरे साथ बरखा सिंह जी हैं जो कि चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, नीता डिसूजा जी हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, साथ ही साथ रेखा अग्रवाल जी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने क्या कुमार विश्वास को कोई ऐसा पत्र लिखा था जिसमें आपने उनसे कहा कि मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, भैया अब आप मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं। जी, मैंने उन्हें एक मेल की थी। क्या लिखा था उस मेल पे? मैंने ये लिखा था कि भैया मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करा दी है, आगे क्या स्टेप लेना है। तो उनका क्या जवाब आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब वो मेल दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? अब वो मेल दिखाकर यही साबित करना चाहते हैं कि मैं उन्हें भैया बोल रही हूँ और सीधी सी बात है वो ये भैया का अल्फाज दिखाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है वो क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? वो क्यों इस बात को पूरी दुनिया के सामने नहीं स्वीकार रहे हैं कि वो आपको जानते थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ था या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिसके चलते उनको छुपना पड़े या उनको क्लैरिफिकेशन न देना पड़े? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, क्यों छुप रहे हैं वो? अब ये तो मैं नहीं कह सकती ना, इनकी कोई मेल वगैरह चल रही थी, मेल के बीच में किस लड़की का नाम आ रहा था, क्या लड़की का इशू था मुझे नहीं पता, पर जो फेस आया वो मेरा आया। जो फेस आया वो आपका है? जी बिल्कुल, फेस मेरा आया और फेस के ऊपर स्टेटस लिखा हुआ था, ये महिला कार्यकर्ता वो है जो कुमार विश्वास के साथ सोती हुई आपत्तिजनक स्थिति में उन्हीं की धर्मपत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। और ये स्टेटस आपने कहाँ पे देखा? फेसबुक पे? ये फेसबुक पर आया था, सोशल साइट पर। सोशल साइट पर जी। और यहीं से शुरू हुआ। ये बात है दिसंबर 2004 में अजय वोरा नाम के शख्स ने ये ईमेल लिखा था आम आदमी पार्टी को। क्या इस सिलसिले की शुरुआत वहीं से हुई? जी नहीं, ये मेरे पास जो वो आई थी फेसबुक पे जो फोटो आई थी वो मेरे पास आई थी 29 मार्च को। 29 मार्च जी, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था।
उससे पहले आपको जानकारी नहीं जी थी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। और जब आई तब आपने क्या कदम उठाया? जब ये आई तो मैं कुमार विश्वास के घर गई कुमार विश्वास से मिलने। कुमार विश्वास घर पर नहीं थे उस समय। उनके पर जो पीए थे उन्होंने मुझे अगले दिन का टाइम दिया। अर्ली मॉर्निंग 7:30 में उनके घर गई। वो नीचे आए, उन्होंने आकर मुझसे बोला कि अलीशा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये मेरा फोटो अपडेट हुआ है सोशल साइट पर। तो कहने लगे तो ये कौन सी बड़ी बात है, राजनीति में आए हो तो कीचड़ तो आएगी आएगी, अभी तो कीचड़ आई है, कल को पूरी दलदल में भी जा सकते हो। मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं आई थी, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए निकली थी, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे कदम बढ़ाना है तो आप देख लो, कल को आप शाजिया इल्मी की तरह मारी भी जा सकती हो और कोई आपको 20 लाख रुपए देकर खरीद भी सकता है। फिर आपने क्या कहा? तो मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर शाजिया इल्मी की तरह मैं मारी जाऊंगी मुझे कोई डर नहीं है। अगर कोई मुझे 20 लाख रुपए देकर खरीदेगा तो एक महिला की इज्जत इतनी सस्ती हो रही है, एक महिला के पास सिर्फ इज्जत होती है, अगर वो 20 लाख रुपए में बिक जाएगी तो उसका समाज में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कुमार विश्वास ने कहा कि ठीक है, अगर तुम आगे एक्शन लेना चाहती हो तो लो, मैं अभी अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुला रहा हूँ। उन्होंने अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुलाया। 3 घंटे बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर आया। 7:30 बजे से बैठे हुए 10 बजे मीडिया कोऑर्डिनेटर आया, 10-11 बजे। उन्होंने आकर मुझसे ये पूछा कि अलीशा क्या मैटर है। सारा एक्सप्लेन किया, मैंने उन्हें भी बताया। तो उन्होंने कहा कि अलीशा बेस्ट होगा कि आप यहाँ से बैक हो जाओ। मैंने कहा बैक क्यों हो जाऊं जब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो मैं चाहती हूँ कि सारा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, सब चीजें, मेरी फोटो क्यों अपडेट हो रही है ये। तो उन्होंने कहा अगर तुम आगे बढ़ोगी तो कुछ भी हो सकता है। और अलका लांबा का केस बोला उन्होंने कि उसमें भी ऐसे ऐसे ये हुआ था, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो तुम्हारे केस में क्या इन्वेस्टिगेशन होगी। अलका लांबा का कौन सा केस? जी कोई वैश्यावृत्ति धंधा था कुछ, अलका लांबा का साइबर सेल में केस था वो। ओफो, माफ कीजिएगा, ये कुछ शब्द ऐसे निकले हैं जो एप्रोप्रिएट थे या नहीं इसका जजमेंट करने का मैं हक नहीं रखता, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कहे गए थे जिस पर किसी भी जजमेंट को पास करने का मेरा हक नहीं है। पीड़िता की तरफ से निकले थे, लेकिन अगर इससे किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आप आगे बताइए फिर क्या हुआ? बस उसके लिए फिर वो ऊपर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ आपको क्या एक्शन लेना है, और मैं कुमार से बात कर आ जाऊँ। उसके बाद वो कुमार के पास गए, उसके बाद वो वापस मेरे पास नहीं आए। मैं वहां 3 बजे तक बैठी रही, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उससे पहले मुझसे कहा जा रहा था कि मीडिया कोऑर्डिनेटर आएगा और आपको लेकर जाएगा, आपकी FIR वगैरह करवाएगा, सारा प्रोसीजर ये आपको बताएगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं आया मेरे पास। मैं 3 बजे तक बैठी रही। जितने भी लोग वहां मेरे पास आए सबने मुझे यही कहा कि अगर आगे जाओगी तो आपकी बदनामी होगी, यहीं से बैक हो जाओ। फिर उसके बाद आप दूसरी बार कुमार विश्वास के पास गई? 2 दिन बाद मैं कुमार विश्वास के घर गई, लेकिन कुमार विश्वास नहीं मिले। उनका जो पीए था उन्होंने कह दिया कुमार विश्वास बाहर गए हुए हैं। फिर उसके बाद आप फिर मैं एक बार गई, अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी, तब भी कुमार विश्वास नहीं मिले। उनका पीए था अकेला उनके ऑफिस में, उसने तब भी मुझे यही ऑप्शन बोला। उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल के पास गई? जैसा जी अरविंद केजरीवाल के पास गई। 3 घंटे मैं वहां खड़ी रही। उनके जो वहां पर सिक्योरिटी में खड़े रहते हैं उन्हें मैंने अपनी पूरी फाइल दिखाई। मैंने कहा इसके रिलेटेड मुझे अरविंद जी से मिलना है, तो उन्होंने कह दिया कि अरविंद जी नहीं मिल पाएंगे, अरविंद जी आज छुट्टी पे हैं। आज छुट्टी पर है? गेस्टेड हॉलीडे था उस समय। गेस्टेड हॉलीडे था। या आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसे ही पेश आते हैं, वो ऐसे मिलते नहीं है अरविंद जी आसानी से? जी वैसे आसानी से मिलते तो है नहीं, और मिल भी लेते हैं कई बार मिल लेते हैं और कई बार मिलते नहीं है। तो आप कितने टाइम से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी? मैं जब अरविंद जी ने रिजाइन दिया था सीएम के पद से, उसके 2-3 दिन बाद से जुड़ी हूँ। 2-3 दिन बाद से? जी। और कुमार से को कब से जानती हैं? कुमार विश्वास को मैं जानती हूँ 2014 में अमेठी के इलेक्शन से पहले, जो रामनवमी का दिन आया था उस दिन से जानती हूँ उन्होंने। और अमेठी आपका जाना कैसे हुआ? अमेठी जब रामनवमी पे मैं इनके घर गई थी, मैं गाजियाबाद में मैंने कैंपनिंग करी थी शाजिया इल्मी के लिए। जब शाजिया इल्मी खड़ी हुई थी तो मैंने शाजिया इल्मी के लिए कैंपनिंग करी थी गाजियाबाद में। उसके बाद मैं कुमार विश्वास के घर, गाजियाबाद की टीम के साथ कुमार विश्वास के घर गई रामनवमी वाले दिन। इनकी कोई सभा थी, रोड शो था इनका शाजिया इल्मी के साथ, तब मैं इनके घर गई थी। ये मुझसे मिले वहां पर, इन्होंने और इनकी वाइफ ने हम सबसे बोला कि आप लोग सब लोग अमेठी पहुंचो और जिस तरह से आपने यहाँ मेहनत करी है वहां पर भी आपको ऐसे ही मेहनत करनी है। ऐसे मेहनत करनी है? ऐसे इस सिलसिले में आपका अमेठी जाना हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अब आप कुमार विश्वास से क्या चाहती हैं? कुमार विश्वास ने, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे ऊपर विलेम लगे हैं ये सारे साफ किए जाएं। कुमार विश्वास देश की जनता को बताएं कि ऐसा मेरे उनके बीच में कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, उन्होंने मुझे ये धमकी दी। धमकी क्यों दी उन्होंने मुझे? कि जैसे शाजिया इल्मी मारी गई है, कल को तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, या 20-20 लाख में लड़कियां बिक जाती हैं। संतोष कोहली, आप संतोष कोहली कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। शाजिया इल्मी मारी गई है? कैसे? नहीं, शाजिया इल्मी नहीं, संतोष कोहली। संतोष कोहली? अच्छा, संतोष कोहली मारी गई जी। ये कहना है आपका? जी। अच्छा, शादिया
मुझे बताइए कि जब ये पूरा मामला खुला था, अजय वोरा की मेल के बारे में आप भी जानती थी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के ठीक बाद ये पूरा मामला खुला था। नहीं, मैं जानती हूँ जो पीड़िता है, ये गाजियाबाद के इलेक्शन में ये जरूर आई थी। मैं समझ गई ये कौन है। ये आई थी, इन्होंने काफी हेल्प भी की। और जब मैं अमेठी भी गई थी कैंपेन करने के लिए, तो मेरे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने इनको देखा, मेरी काफी बातचीत भी इनसे हुई। तो ये कैंपेन करने आई थी, इनके साथ में और भी महिलाएं थी, तो ये कैंपेन करने के लिए वहां आई थी। और ऐसी बहुत महिला वॉलंटियर्स थी जो खुद के पैसे खर्च करके आती थी और अपना वक्त वहां पे सिर्फ सेवा के भावना से काम करती थी। मुझे आप समझ में आ रही है सारी बात कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद किसी और अपना वक्त वहां पे सिर्फ सेवा के भावना से काम करती थी। मुझे आप समझ में आ रही है सारी बात कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद किसी और महिला का कहीं कुछ रहा होगा मामला कथित तौर पर, और इनका नाम और इनका फोटो इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफात पेश हो रही हैं, जो जाहिर है। तो इसकी वजह से इनके घर वाले भी और जो पूरा एक होता है सोशल स्टैंडिंग में बहुत असर पड़ा है। तो इस मामले में अगर वो पहले से कोशिश कर रही थी कि मामले में सफाई सामने आए हो, इनका नाम हटाया जाए, क्योंकि इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात ये भी वेरीफाई कर रही है जो कुमार ने की थी कि उन्होंने बाकायदा खत लिखा भैया कहकर कि मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। तो जो महिला रिपोर्ट दर्ज करा रही है, रोजाना सुबह शाम जा रही है, बच्चों के साथ जा रही है, खुलकर अरविंद जी से मिलना चाह रही है, कुमार विश्वास जी से, तो जाहिर सी बात है वो अपने नाम को साफ करना चाह रही है इसमें। और मैं मिली हूँ, ये बहुत जुझारू और बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही हैं, ये मैंने खुद देखा है, और मेरी बहुत अच्छे इनके साथ रिश्ते रहे हैं, ये आपको बताएंगी। लेकिन एक बात, और जो भी नहीं, शादिया मेरा सवाल ये नहीं है, कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा सवाल कह रही है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा सवाल बड़ा सीधा ये है, मुझे अजय वोरा के पत्र के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो आपने नाम पहली बार में। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद किसी का पत्र आया था जिसमें इस तरह की बातें थी। ये मामला गया भी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में गया भी, किसी और महिला का कुछ मामला था शोषण का। वो कौन महिला थी, क्या था, वो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा एक मामला था जो इंटरनल कमेटी में गया भी, और उसको लेकर काफी अंदरूनी तौर पर काफी बवाल मचा। वो भी कुमार से जुड़ा था क्या? जी, और ये बात सामने भी पहली बार आई थी, और उस पर कुमार विश्वास बोले भी थे, और कई चैनलों में भी इसको दिखाया गया था कि वो कुमार विश्वास से ही जुड़ा मामला था, लेकिन इनके नाम से वो नहीं जुड़ा था। किसके नाम से जुड़ा था ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि मामला पहले आया था कि कुछ है इंटरनल कमेटी में, कुछ ऐसी बात गई थी, कुछ ऐसे बात थी, किसी महिला ने कुछ आरोप लगाए थे जिसकी जांच की मांग की गई थी। नहीं, तो ये आरोप यही आरोप थे या कोई दूसरे आरोप थे? क्या वो आरोप किसी महिला ने लगाए थे कुमार विश्वास के खिलाफ? जी, वो आरोप कुछ इससे फर्क थे। ये जैसे कह रही हैं कि ये गई थी काम के लिए बतौर वॉलंटियर, और इनका कुछ इस तरह के ऐसा ना कोई संबंध रहा है, इनका सिर्फ नाम उछाला गया है। वो जो बात थी वो कुछ और थी। उसमें एक कोई हिंट था शोषण, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर कि उनके साथ हुआ, वो दूसरी महिला का था मामला, और वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में गई थी, जिसके मामले इसको लेकर चैनलों में भी बात आई थी। मैंने भी वो प्रोग्राम्स देखे थे, और कुमार विश्वास ने उस पर क्लैरिफाई भी किया था कि मैं और हमें बख्श दीजिए, और मैं कसम खाता हूं कि मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ऐसी बात थी। और ये मेरे ख्याल से इसको 1 महीना हो गया इस बात को। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये मामला उससे जुदा था। आगे बढ़ते हुए शादिया, जब इस तरह के मामले हो रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगा कि आप एक आम आदमी पार्टी की जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, साथ ही साथ एक महिला होने के नाते, आपके अंदर खड़ी हो और कहें कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कम से कम आम आदमी पार्टी, जो नैतिकता की बात करती है, जो मूल्यों की बात करती है, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, जो 50% आबादी को उनके हक की बात करती है, उनके लिए खड़ी होने के साथ साथ उनको पूरी स्वतंत्रता दिलाए। जितने टाइम आप में आप रही, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जी नहीं, जब ये सारे मामले मेरे सामने नहीं आए, मेरे सामने गाजियाबाद में, और ये मैंने आपके एक पुराने शो में बात उठाया भी था
कि जो कुछ लोग थे वो बहुत बदतमीजी से औरतों के साथ बात करते थे और उसमें मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार शामिल थे। मेरे सामने उन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की और बाकायदा हाथ मारकर, थप्पड़ मारकर एक लड़की को स्टेज से हटाया। तो मैं बहुत उसको लेकर बोली और मैंने खुद कंप्लेन की और मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते बाद ही मैंने पार्टी को छोड़ भी दिया। ये सब बातें मैंने उठाई थी कि बहुत बदसलूकी होती है। जब निर्भय के बाद लगातार डिबेट्स हो रहे थे तो मैं कहती थी कि आप महिलाओं को बोलने दीजिए। महिला सिक्योरिटी फोर्स को लेकर एक फोर्स बनाने की बात कही गई थी इलेक्शन से पहले, जब अरविंद पहली बार सीएम बने थे। और उसके सीएम बनने के बाद में उस पर्चे को लेकर जो हमने खुद ही प्रॉमिस किया था लोगों को, मैं कई बार गई, लेकिन उस बात में उनको जरा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका बस एक मेरा ताल्लुक ये रह गया था, पहली बार सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल मुझसे नहीं मिलते थे। एक आध बार मिले, बोले तुम रायबरेली से लड़ो, और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ रायबरेली से। मेरी यही बात अरविंद केजरीवाल से हुई। लगातार मैंने इस तरह की कंप्लेंट्स योगेंद्र यादव और औरों के साथ रखी हैं। तो ये बात जो वोरा जी का ये खत था, ये इंटरनल कंप्लेंट्स की बात थी, ये इस बार जब चुनाव हुआ था मेरे छोड़ने के 9 महीने बाद तब ये बात सामने आई थी। बरखा जी, किस तरह का केस बनता है कुमार विश्वास के खिलाफ? कानूनी तौर पर क्या एक मजबूत केस है कुमार के खिलाफ, और किस तरह का स्ट्रक्चर पास कर सकती हैं आप उनके खिलाफ? देखिए, जहां तक सवाल इस महिला की कंप्लेन का है, अब उन्होंने अब जाके आके अगर यही काम वो पहले कर लेते तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। ये महिला इतने दिनों से भटकती फिर रही थी। अब मामले केस ने नया मोड़ ले लिया है। जिस तरह से उन्होंने, इस महिला ने आपको बताया कि उनके घर पे उन्होंने इसको धमकाया कि अगर तुम उसमें कंप्लेन करोगी तो तुम्हारे साथ भी वही हादसा हो सकता है जो संतोष कोहली के साथ हुआ था, और तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है वो 20-20 लाख रुपए में बिक जाती हैं। ये कंप्लेन इन पीड़िता ने अपने हाथों से लिख के हमारे कमीशन में जमा की है। तो इसमें उनके खिलाफ पूरी तरह से केस बनता है। अभी तक मामला दूसरा था, लेकिन अब ये केस जो है वो दूसरा हो गया है। इस पे हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। एक औरत को धमकाने का, उसको डराने का और सीधे सीधे ये कहने का कि आपका मर्डर भी हो सकता है, ये पीड़िता आपको खुद ही बता देगी। इसने बताया भी है, और हमारे पास तो इनके हाथ से लिखी हुई कंप्लेन है, उसमें हम एक्शन लेंगे। अगर कल वो नहीं आएंगे तो हम एक्शन लेंगे। महिला आयोग पूरे 20 दिन इस महिला को हमने जांचा है, परखा है। अरविंद केजरीवाल जी के पास ये गई हैं, उनके परिवार की सदस्य हैं, उनकी ही वर्कर रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के लिए काम बात करते हैं कि रक्षा करने की। एक औरत की रक्षा तो इन लोगों से हुई नहीं। विश्वास जी बड़े जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे पास 85-86 कंप्लेन आ गई, 2-4 और आ गई तो क्या फर्क पड़ता है। यानी उनके ऊपर नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने ANI पे ये बात खुद कही है कि मेरे ऊपर इतने नोटिस आ चुके, 2-4 और आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। यानी उन्हें इन नोटिसों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना उनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा कही है जो सब जगह सारे चैनल्स पे आया है। तो हम बरखा जी, अगर कल वो नहीं आए तो महिला आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है? अगर कल वो नहीं आए तो महिला आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि हम इसमें उनको एक मौका देंगे कि वो लिख के भेजें, और कायदे से उनको करना चाहिए। जैसे कि वो अपने आप को बहुत ही समझदार, बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा कवि है, वो अपने आप में समझते हैं। लेकिन उनको, वरना उसके बाद हम लीगल एक्शन लेंगे और ये जो कंप्लेन महिला ने लिख के दी है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। FIR कन्वर्ट करेंगे इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आऊंगा तो रेखा जी के पास चलूंगा इसके कानूनी पहलुओं के लिए, और नीता जी से बात करूंगा कि इसका सोशल रेमिफिकेशंस क्या है, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या है। एक ऐसी पार्टी जो अभी पैदा हुई है और सीधे सत्ता में बैठी है, उसके लिए होता है अगर आप पर आरोप लगे तो आप ये कह दें कि मेरे राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं और ये किसी की चाल है और मीडिया बिक चुका है। यही तमाम आर्गुमेंट कुमार विश्वास दे रहे हैं। लेकिन
क्या इसके पीछे कोई दम है? इसी के तर्क में कुमार विश्वास के कुछ सपोर्टर एक वीडियो चला रहे हैं। वीडियो में पीड़ित महिला दिखाई दे रही है और उनको समझाते हुए कोई एक शख्स। आइए देखते हैं वीडियो क्या है, उसके बाद सवाल होंगे रेखा जी से, नीता जी से और साथ ही साथ हमारे साथ जो विक्टिम बैठी हुई हैं उनसे। इस वीडियो का सच क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं वो वीडियो। जो भी चीजें अरे आज तक अगर मेरे को लगे ना मैं किसी बीजेपी के लिए ना ही किसी पार्टी के मेरे को इस तरह अगर हमें जो भी चीजें ठीक है। अरे आज तक अगर मेरे को लगे ना मैं किसी बीजेपी के लिए ना ही किसी पार्टी के मेरे को इस तरह अगर हमें जो भी चीजें ठीक है। अरे आज तक अगर मेरे को लगे ना मैं किसी बीजेपी के लिए ना ही किसी पार्टी के मेरे को इस तरह अगर हमें जो भी कौन है ये, क्यों समझा रहे हैं आपको? जी, ये मुझे ये समझा रहे थे, जब मेरे से बोला जा रहा था तो इन्होंने ये बोला था कि आप बोलना, जो भी आपके साथ घटना हुई थी वो सब बताना, क्या क्या कुमार विश्वास ने कहा था, कैसे कैसे कहा था। तो मैंने कहा था ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि वो भी बताना कि जिसका आपको एग्जाम्पल दिया गया था। मैंने कहा संतोष कोहली। तो इन्होंने कहा जी। तो आपको ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है बोलने से पहले। जी, ये मुझे सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा था, वो मुझसे बोल रहे थे कि आप अपने बारे में सब कुछ बता देना, किसी चीज से डरना मत। रेखा जी, इनके खिलाफ आर्गुमेंट बनता है? देखिए, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती कि मतलब ये जो कह रही है मैडम कि इनको कोई सिखा नहीं रहा था और ये अपनी इच्छा से सारी बातें वॉलंटरली कह रहे हैं। ये सारा मामला जो है ये गवाही के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो महिला है जो इनके साथ, ये जो पीड़िता है यहाँ पर, इनके साथ कोई भी तरह का अगर शोषण हुआ, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, कुमार विश्वास ने किया या किसी ने भी किया, जैसे कि मैंने इनसे ब्रेक में भी बात करी थी। सबसे पहले तो इनको अभी तक इन्होंने कोई भी तरह की पुलिस में कंप्लेंट करी है कि नहीं करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रही और अगर पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में अगर जैसे कह रहे हैं कि अगर इन्होंने करी है कंप्लेंट और अगर उसका आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनकी कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया, तो उसका इनको एक्शन लेना चाहिए। और उसके लिए जो कोर्ट कानूनी तौर के ऊपर जो एक प्रोसीजर है वो है कि कोर्ट में जाके 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मैजिस्ट्रेट के जरिए अपनी कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील कराना। और वहां पर जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो सीधा पुलिस को कहते हैं कि देखिए आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करी, आप इसमें इन्वेस्टिगेट करिए और एफआईआर दर्ज करिए। दूसरा होता है कि मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को खुद ही अपने पास एक 200 के अंदर, जिसको कहते हैं कि 200 की तफ्तीश कर सकते हैं और सारे के सारे मामले को अपने पास चला सकते हैं। तो ये सारा मुद्दा जो ये है कि जो इनका कहना है पीड़िता का कि ये इनके पति ने इनको जो था अपनी जिंदगी में से निकाल दिया बच्चे के साथ में, तो ये एक इनका पर्सनल मामला है। मैं किसी भी राजनीतिक उसमें मामले में नहीं पढ़ना चाहती, राजनीतिक बहस में, कि ना ही मैं कुमार विश्वास या किसी और निजी सदस्य के बारे में, किसी भी कोई पॉलिटिकल कैंप के बारे में नहीं बोलना चाहती। हाँ, पर एक महिला, एक वकील होने के नाते मैं यही कहूंगी कि किसी भी महिला को किसी भी तरह का शोषण नहीं सहना चाहिए। अगर इनके साथ गलत काम हुआ है तो इनको उसके बारे में कानून पे काफी इख्तियार है, काफी अधिकार है जिनका ये इस्तेमाल करें। और कुमार विश्वास अगर अपने डिफेंस के अंदर सामने नहीं आ रहे तो उनको कानूनी तौर के ऊपर कोई भी मजबूरी नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं कि भले वो कुमार विश्वास हो या कोई वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिकल कैंप का हो या नहीं हो, ये उसकी निजी मर्जी है कि वो अपने आप की सफाई देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। कानून उनसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप जाके अपनी सफाई पेश करिए। किसी ने कोई कंप्लेंट करी, किसी ने कहा कि देखिए आपकी वजह से मेरी जो वैवाहिक जिंदगी है उसके अंदर कोई तरह का मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, मेरे पति मेरे को परेशान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को मैं रिपीट करती हूं कि ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज हम एक्सपेक्ट करें कि कुमार विश्वास जो है वो जाके आगे होके सफाई देके देखिए जी मेरी इस महिला के साथ में कोई भी तरह का अवैध संबंध नहीं है, इन्होंने तो मेरे को भैया कह के मेरे को ईमेल लिखी है।
इनका महिला का जो अपने पति के साथ मामला है वो इनका एक निजी मामला है, पति पत्नी का मामला है, मतलब अविश्वास का मामला है। बेसिकली कुमार के खिलाफ केस नहीं बनता। कुमार के खिलाफ केस तभी बनता है जब ये महिला जो है कोर्ट में जाके ये कहे कि उस पुरुष ने, चाहे वो कुमार विश्वास है या कोई भी व्यक्ति है, उसने मेरा शोषण किया है, उसने मेरे पर मानसिक शारीरिक तरह का शोषण किया है, या उसने मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी है, डिफेमेशन करने की कोशिश करी है, तब जाके तो कोई तरह का कोई केस बन सकता है। पर ये एक्सपेक्ट करना कि ये कुमार विश्वास ने अपने डिफेंस के अंदर आके या इनको मदद करने के लिए क्यों नहीं अपना बयान दिया, क्यों नहीं वो आके खोल के कहते कि इनके पति को क्यों नहीं तसल्ली देते कि देखिए मेरा आपके पति के साथ कोई तरह के संबंध नहीं है। ये नहीं कहना या आगे नहीं बढ़ना सिर्फ इस वजह से कुमार विश्वास या किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर केस नहीं बनता है। केस सिर्फ तब बनेगा अगर, जैसे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई उनको धमकी दी कि देखिए अगर आप ऐसे करिए नहीं तो संतोष कोहली जैसा आपके ऊपर भी वो हो सकता है, आपका अंजाम हो सकता है। ये अगर धमकी दी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर धमकी दी है तो धमकी देने का अपराध, एक मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ, धमकी अगर दी है तो वो अपराध बनता है, बदनामी करिए तो डिफेमेशन का अपराध बनता है। परंतु ये कहना कि जी वो आगे आपके डिफेंस के अंदर क्यों नहीं आ रहे, ये कोई तरह का अपराध नहीं बनता। ये जो पीड़िता है उनका और उनके पति का निजी मामला है। हाँ, परंतु जो दो बातें हैं कि जो संतोष कोहली वाला आपके साथ हो सकता है, आपके साथ भी वो हादसा हो सकता है, ये एक धमकी देना वाली बात है। इसके अंदर 506 की ये कंप्लेंट दफा 506 इंडियन पीनल कोड के तहत कंप्लेंट कर सकती हैं। डिफेमेशन करिए तो सेक्शन 498 इंडियन पीनल कोड के तहत ये पुलिस में जाके अपनी एफआईआर को दर्ज कर सकती है, या साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट कर सकती है कि जी ये जो मेरी फुटेज दिखाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है, मैं वो महिला नहीं हूं, ये किसी और का चेहरा जो है ये इसके अंदर लगाया जा रहा है। तो आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी कंप्लेंट बन सकती है। नेता जी एग्री करती है रेखा जी? देखिए, रेखा जी इज टॉकिंग ऑन अ लीगल टर्म, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड थिंग्स नॉट ओनली लीगली बट ऑल्सो विथ अ लिटिल पॉलिटिक्स, क्योंकि जब एक महिला पॉलिटिक्स में आती है या कोशिश करती है पॉलिटिक्स में आने की, तो वो एक एटमॉस्फेयर देखती हैं, एक एटमॉस्फेयर और सेफ एटमॉस्फेयर। कहीं ना कहीं ये जो हमारे साथ जो पीड़ित बहन है, उन्होंने आप पार्टी के अंदर एक सेफ एटमॉस्फेयर की अपेक्षा की, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जब आए, आम आदमी पार्टी जब एक पार्टी बनी, तब बड़ी बातें की, महिला सुरक्षा की बातें की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, और आज आपके पास आप पार्टी के एक सदस्य हैं, शी इज अ मेंबर ऑफ द पार्टी, और वो खुद जब ट्रांसपेरेंटली जब वो अपने लीडरशिप के पास गई अपने बात रखने के लिए, तब उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई। वो ये नहीं कह रही है कि वो तब सिचुएशन ये नहीं था कि वो कुमार विश्वास जी पे आरोप लगा रही थी। सिचुएशन वो ये थी कि वो एक अपेक्षा के साथ गई थी कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगी। वो पार्टी जो एक लोकपाल की बात किया करती थी, वो उसी पार्टी के अंदर आज एक महिला के पास कोई जगह नहीं है जहां पे वो उससे न्याय नहीं चाहती थी, पर वो एटलीस्ट ये चाहती थी कि उनके एक स्टेटमेंट से, या वो सिर्फ उसके परिवार के जो पति है या जो उनके परिवार के जो सदस्य है उन तक एक बात कहे कि वो उसके जो चरित्र, वो जो सोशल मीडिया के द्वारा जो उनके चरित्र पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था, कि उस पे कुछ क्लियरिटी आए। पर दुख की बात है कि जो पार्टी बड़े वादे लेके आए, और अगर आपके जो कैंपेन्स देखें तो उसमें आपको बड़े पैमाने में महिलाएं मिलेगी, दिखने को मिलेगी उन कैंपेन्स में। साथ ही साथ मैं जहां पे इस केस को थोड़ा सा एनालाइज कर रही हूं ऑन माय ओन लेवल, मुझे इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं दिखाई देती है। उसके रीजंस, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के पास गई, सबसे पहले कुमार विश्वास जी के पास गई, जहां तक मुझे पता, बाद में आप मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, उसके बाद पुलिस के पास गई, उसकी आवाज को सुनी रहेगी, फिर वो महिला आयोग के पास गई। अब आप मुझे बताइए कि एक पीड़ित महिलाएं जाए तो कहां जाए, वो किसके द्वार खटखटाए, जब आप ही के पार्टी के लोग उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। दिस इज अनदर पॉइंट कि जरूर इस पे सोशल मीडिया के द्वारा जो फुटेज जिसके कारण इस महिला की जिंदगी पे कि जो एक इनसिक्योरिटी बन गया इसके जिंदगी का, सोशल मीडिया शुड ऑल्सो बी क्वेश्चन, क्योंकि
वी आर इन अ सोसाइटी। हम जब पॉलिटिक्स में काम करते हैं तो महिला भी है, पुरुष भी है। तो बिल्कुल। I would let me just complete what I want to say. Okay, so this is something that has to be analyzed in today's day. But मैं और एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आती है तो बहुत सारे चुनौतियों के साथ बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करके आती है, और अधिकतर महिलाएं टैलेंटेड हैं। अधिकतर महिला अपने दम पे आना चाहती है पॉलिटिक्स में। पर जब ऐसे कुमार विश्वास जैसे इंसान जब जो आज तक जो उन्होंने अपना एक चरित्र दिखाया लोगों को, तो महिलाएं भी एक बैकफुट पे आती है और वुमेन एम्पावरमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है। रेखा जी एक लाइन में, देखिए मैं इन बात से अग्री बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो भी इनके साथ हुआ, अगर वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंदर आता है तो कानून है, उसके लिए पुलिस है, आप जाके अपनी कंप्लेंट करिए। पर माफ करिए कि जितनी बातें मैंने आपकी सुनी उनके अंदर एक कानूनी मेरे को अपराध बनता हुआ नजर नहीं आता है। बहरहाल अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या कुमार विश्वास से कोई भी अपराधी को वो आपका गुनहगार है, तो आपको उसको अपने सही अंजाम पे लेके जाना चाहिए। कंप्लेंट करिए, एफआईआर दर्ज करवाइए, नहीं होती है तो उसके अंदर कोर्ट के अंदर केस करिए। आप जल्दी से बताइए, आपने पुलिस पे कंप्लेंट करी? जी, सबसे पहले मैंने अपने नन्नगरी थाने के एसएचओ को कंप्लेंट दी थी, उसके बाद मैंने साइबर सेल में दी थी, उसके बाद मैंने डिप्टी ऑफ कमिश्नर को दी थी। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं इनको यही एडवाइस करूंगी कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जाके मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट को अपने अंजाम तक लेके जाइए, जहां पे आपकी कंप्लेंट एफआईआर के अंदर तब्दील करी जाएगी। लेकिन महिला आयोग भी एक रास्ता है, एक जरिया महिला आयोग जो है उनके पास पूरी पावर है। जैसे अभी उन्होंने बरखा जी ने बोला था, महिला आयोग भी जो एफआईआर को रजिस्टर करवा सकती है। उस कंप्लेंट के अंदर अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो महिला आयोग की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप चाहेंगे आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं? जी, मैं तो महिला आयोग के पास गई हुई हूँ ना अभी महिला आयोग के पास गई। बिल्कुल ठीक, महिला आयोग के पास गई है। शाजिया मैं आपके साथ आऊंगा, आप भी हाथ उठा रही थी, बरखा जी भी हाथ उठा रही थी, लेकिन रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। पड़ा रहा था पीड़िता को, इसी सवाल पर हम आएंगे इस आखिरी चंक में, और हम बात करेंगे सीधे जगत अवाना से, जो कि एक पत्रकार हैं। जगत जी, आप क्यों सिखा पढ़ा रहे थे पीड़िता को? एक्चुअली दीपक जी, मैं सिखा पढ़ा नहीं रहा था। उससे पहले ये किसी चैनल पे लाइव थी, इनको पता नहीं था कि बाहर क्या बातें चल रही है, बाहर आम आदमी पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं इनके बारे में। मैंने केवल इनको ये बोला था कि आपको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है और आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इसलिए आपको उन चीजों का खंडन करना, दैट्स ऑल। मैंने इनको लिखाया, किसी को पढ़ाया या वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मीडिया का आदमी हूँ, मीडिया का आदमी इस तरह से मैंने इनकी मदद की है हर कदम पे। इनको आगे बेचारी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने इनका साथ दिया है। और अब ये इन चीजों को, इस चीज से हटके इन चीजों पे बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी फालतूपन में इस बवाल मचवाना चाह रही है कि एक आदमी पढ़ा रहा था। मेरा किसी से लेना देना नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, 19 साल से पत्रकारिता अखबार चलाता हूँ, दैनिक अखबार है मेरा नोएडा में। तो मैं केवल उसको ये बता रहा था कि तुम्हारे लिए ये बातें बाहर चल रही हैं, आपको इन्हें खंडन करना है, दैट्स ऑल। आपको खंडन करना, आपने सिर्फ यही कहा, इसके अलावा कुछ नहीं? मैंने ये कहा कि आपको खंडन करना, और जो बातें आपके साथ हुई है वो बोलिए आप इनसे। आपको धमकी कोई दे रहा है, क्या कर रहा है, सब चीज बोलिए आप, क्योंकि सारे मीडिया पर्सन उस समय बाइट ले रहे थे इनकी। तो मैंने कहा सबसे बोलिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अगर इसमें कोई गुनाह है सर, अगर किसी की मदद करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया किसी महिला की जो पीड़ित है बेचारी, जिसका परिवार टूट गया एक आदमी की, नेता की वजह से, और नेता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसको सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया गया पूरी तरह से, उसका परिवार तबाह हो गया पूरी तरह से। तो क्या किसी की हेल्प करना गुनाह है? लेकिन जगत अवाना जी, एक पत्रकार का काम किसी पीड़ित को सलाह देना होता है क्या? सर सलाह नहीं दी मैंने, सर सलाह नहीं दी है मैंने, मैं सलाह नहीं दे रहा था। मैं केवल ये बता रहा था कि आपके लिए ये बातें चल रही है और आप अपनी पूरी बातें रखिए। सब कुछ जो मीडिया में बातें, आपने अभी कहा कि सलाह दी आपने? नहीं, मैंने केवल इनको ये बोला कि जो आपको मैंने इनको मतलब इनकी मदद की है, आप इसको सलाह मान सकते हैं, मदद की है कि आप वहां जाइए, पुलिस में जाइए, महिला आयोग जाइए, कुमार विश्वास जी से मिलिए। मैंने सबके लिए कहा था इनसे। ये 1 महीने से संपर्क में थी मेरे महिला, इन्होंने मुझे सारी चीजें, मुझे सोशल मीडिया पर जो फोटो थी वो सारी दिखाई। मैंने कहा आप इनको लेके कुमार जी से मिलिए, लिखित में दीजिए, केजरीवाल जी से मिलिए, पुलिस में जाइए, आप कंप्लेंट करिए, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। आप बताइए, क्या सच बोल रहे हैं अवाना जी? जी, मैं इनसे पिछले 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ। जब से मैंने ये खबर देखी थी मैं इनके पास पहुंची थी और मैंने इनसे बोला भी था कि ऐसे ऐसे मेरी न्यूज यहाँ अपडेट हुई है। तो इन्होंने ही मुझे सारी जगह बताई थी कि पहले आप यहाँ पे जाना, फिर वहां पे जाना। इन्होंने ही बताई थी? जी। तो ये आपको सिखा पढ़ा रहे थे?
नहीं, जो आप सिखा पढ़ा इनके नहीं रहे आरोप थे। लग रहा था, आप पे भी आरोप लग रहा था कि आपको किसी ने सिखा पढ़ा दिया नहीं, है मुझे और सिखाया। वेबसाइट पर बकायदा चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। सर दीपक जी, मैं जी। बोलूं कुछ? हाँ, बिल्कुल बोलिए। सर मुझे क्या फायदा होगा सिक्का पढ़ाने का, ये आप मुझे बताइए। मुझे क्या फायदा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा दैनिक अखबार चलाता हूं नोएडा में। मुझे क्या फायदा होगा कि मैं कुमार विश्वास से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और मैं ना ही कुमार विश्वास को जानता हूं। बस एक वो है, फेम है, बस इस तरह सब लोग जानते हैं उसको। मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैं केवल इनको ये बता रहा था कि तुम्हें ये बोलना है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बोलिए, सीधा बोलिए। तुम्हारे ऊपर ब्लेम लग रहा है, तुम्हें दूसरी पार्टी को एजेंट बताया जा रहा है, उसका क्लियरिफिकेशन करिए कि तुम किसी पार्टी की नहीं हो। अगर हो तो बोलो, नहीं हो तो बोलो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं, वो आपको कह रही हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, मीडिया वाले दलाल हैं बीजेपी के। सर बीजेपी मेरे लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ। सर ये तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि मैं सर, बीजेपी की एजेंट हूँ। आज मेरे ऊपर ये केस आ गया, मैंने ये मुद्दा आगे लिया, तो मैं आज बीजेपी की एजेंट हो गई। जब मैं इनके लिए हर गांव में जाकर वोट मांग रही थी, जब मैं बीजेपी की एजेंट नहीं थी। कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया को भी कहा है ये बात कि मीडिया इज द एजेंट हु इज ट्राइंग टू तो ये सारी जो बातें हैं इट्स टेक्स यू नोवेयर। आज के तारीख में जो नेसेसिटी है, मैं तो ये पत्रकार को तो मैं शाबाशी देना चाहूंगी कि इन्होंने एटलीस्ट उसे गाइड किया, और उनकी अगर आप बातों को देखें तो उन्होंने उनको ये भी गाइड कहा कि आप केजरीवाल जी से मिलिए। केजरीवाल, हाँ, जगत अवाना जी बोलिए। दीपक जी, मैं जब इन लोगों के पास, आम आदमी, आपने देखा होगा पिछला इतिहास भी, जब इनके पास कोई चीज बचती नहीं है तो ये सीधा मीडिया को निशाना बनाते हैं। इनके पास और कुछ नहीं होता। कुमार विश्वास क्यों नहीं आते सामने इनसे सफाई देने के लिए? अपनी बीवी को सामने लाए, मना कर दें कि मेरे इससे संबंध नहीं है, एक का परिवार टूटने से बच जाएगा। और सर मैंने मदद की है, मैं कह रहा हूं मदद की है मैंने, लेकिन मदद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं इसको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। क्या ये इसे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैंने कोई गलत बात नहीं की। केजरीवाल जी के पास भेजा मैंने, इनको लिखित में देके आई है, वहां पे केजरीवाल जी नहीं मिले इनसे। कुमार विश्वास के यहाँ मैंने रिमाइंडर पे रिमाइंडर इनसे भिजवाए कि आप पहले पूरा पेपर फॉर्मेलिटी करिए, तब सारी चीजें होंगी। अब महिला आयोग मैंने भेजा, और एक और कौन सी महिला संस्था, उसमें मैंने इन्हें भेजा। मैंने कहा आप जाइए, पूरा अपना करिए, अगर पहले आप कोशिश करिए कि आपको दूर से न्याय मिल जाए। मीडिया में आप बाद में आइए। मीडिया में जब आता है आदमी, जब बिल्कुल टूट जाता है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा नेता है जो दूध का धुला हुआ है? ये मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं या वो एजेंट हूं। मैं कहां से कांग्रेस का एजेंट हूं? या मुझे, मेरा 19 साल से अखबार है, मैं अखबार का संपादक हूं। माफ करिए जगत जी, आपकी बातें बाकी तो सब बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करती हूँ कि आपने इनकी मदद करी या गाइड किया या सलाह दी, परंतु जो आपने अभी कहा कि कुमार विश्वास क्यों नहीं आके सफाई देते, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती। कोई भी व्यक्ति के ऊपर कानूनी तौर के ऊपर या नैतिकता के आधार के ऊपर भी कहीं पर भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी और का परिवार टूट रहा है, और अगर मेरी आत्मा बिल्कुल निर्दोष अपने आप को समझती है तो मैं जाके किसी के मेरे पर कहीं पर भी जिम्मेदारी नहीं बनती। माफ करिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बरखा जी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए एक मिनट, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, है ना। अगर कुमार विश्वास को लगता है कि वो सफाई नहीं देना चाहते तो ये उनका निजी फैसला है। आप एक मीडिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह से खबर को लेकर ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं सफाई दे रहे। चलिए ठीक है, जगत से जवाब ले लेते हैं, फिर बरखा जी के पास। बोलिए जगत, जल्दी से। देखिए मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कुमार विश्वास को आना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से कहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने ये कहा था कुमार विश्वास के साथ उनकी फोटो है, कुमार विश्वास की वजह से उनका परिवार टूट रहा है। तो क्योंकि कुमार ये आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर रही है, क्या फर्ज नहीं बनता है कि नेता का कि उनकी अपनी वॉलंटियर की मदद करे? ये फर्ज तो बनता है, ये फर्ज बनता है। भैया कहते हैं जिनको। अच्छा बरखा जी, क्विकली आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि वक्त खत्म हो गया मेरे पास। क्विकली एक लाइन में। मैं दीपक जी, मैं यही कहना चाहूंगी, दीपक मुझे भी बोलने का आपने मौका बिल्कुल नहीं दिया। जिस तरह से ये पीड़िता ने बताया, उनकी पत्नी ने जो इनके ऊपर ब्लेम लगाया, तो एक मानवता के नाते, ठीक है कानूनन कोई नहीं है, पर मानवता के नाते वो बहुत बड़े कवि हृदय हैं, कवि हैं। मानवता के नाते उनका ये इंसाफ, उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो अपनी कार्यकर्ता की मदद करें और आके उसके घर को जोड़ दें। ये एक मानवता की काम होता है। कोई भी इंसान
किसी का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहेगा, और खास करके वो इंसान जिसने उनके लिए दिन रात गांव देहात में झुग्गी झोपड़ियों में घूम घूम के एक किए हो। तो ये यहाँ पे एक मानवता, उसका सोशल यहाँ पे शोषण किया गया है, मानसिक जो है उसका शोषण किया गया है। महिला घूमती रही है चारों तरफ, तो ये उनका कर्तव्य था जो उन्होंने नहीं किया। तो सवाल उनको यह है करना यहाँ पर चाहिए कि था। कुमार विश्वास जोड़ेंगे या फिर तोड़ेंगे। इसी सवाल के साथ टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।